सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के वीडियो में हम कंप्लीट नीट 2025 प्लान के बारे में बात कर रहे होंगे। तुम्हें क्या बुक्स फॉलो करनी चाहिए, अगर तुम ड्रॉपर हो या फिर तुम 12th अपियरिंग हो या फिर तुम अभी 11th में आए हो तो तुम ये प्लान फॉलो कर सकते हो। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मैं मान के चल रही हूँ कि आई एम मेकिंग द वीडियो इन अप्रैल मई मंथ। तो यार देखो, मई 2024 से तुम्हारे पास मई 2025 तक लगभग एक साल है, तो इसलिए हमने इसको बोला है 1 ईयर प्लान। अब इसमें तुम्हें 11th का 12th का सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है, उसके बाद मॉक टेस्ट भी देने हैं। तो सारी चीज़ें तुम्हें इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में करनी है। तो देखो, अगर कुछ बच्चे यहाँ पे 3 कैटेगरीज के बच्चे मेरी वीडियो देख रहे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 11th में होंगे एंड जिनकी 11th अच्छी खासी बढ़िया चल रही होगी। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी 11th बर्बाद हो चुकी होगी एंड कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो अब जिन्होंने फैसला लिया होगा कि अब हमने सिर्फ नीट 2024 ऐसे ही नॉर्मल देके देखना है, हम उसमें ऐसे कुछ भी प्रिपरेशन के साथ अपियर नहीं कर रहे हैं। तो दे विल बी द ड्रॉपर कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखो, मैं यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि टाइम जो भी चला गया ना अब तक, वो तो चला गया है, ठीक है। बाकी जो टाइम तुम्हारे हाथ में है, एटलीस्ट उसको अगर तुम प्रॉपरली यूटिलाइज करोगे तो तुम MAMC, एम्स दिल्ली जैसे टॉप मेडिकल कॉलेजेस इजीली निकाल सकते हो। बस प्रोवाइडेड जो मैं प्लान बता रही हूँ ये तुम अच्छे से फॉलो करो, NCERT पढ़ो एंड जो भी डिटेल स्ट्रैटेजी मैं तुम्हें देने वाली हूँ यू फॉलो दैट थ्रू आउट द ईयर। तो देखो, इस वीडियो में हम कंप्लीट यही बात कर रहे होंगे कि कैसे हम बोर्ड्स नीट को मैनेज करें, क्या बुक्स फॉलो करें, क्या टाइम टेबल फॉलो करें, क्या कोचिंग क्लासेस कैसे मैनेज करें, कोचिंग क्लासेस और स्कूल को। तो देखो, अभी हम बात करते हैं कंप्लीट स्टडी प्लान के बारे में। तो देखो, सबसे पहले तुम क्या करोगे, तुम कोई भी जहाँ पे भी तुम पढ़ रहे हो, ऑफलाइन कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग, कोई भी ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म से तुम पढ़ रहे हो, देखो तुम्हारे जो भी रोज के वहाँ पे लेक्चर्स हो रहे हैं, तुम्हें रोज के लेक्चर्स रोज अटेंड करने हैं। तुम्हें प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, क्योंकि अगर तुमने आज एक लेक्चर जो है ना वो स्किप कर दिया ना, तो कल तुम्हारा ऐसे स्किप होता होता तुम्हारे कब 10-15 लेक्चर स्किप हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। और एक लेक्चर का ड्यूरेशन मैं मिनिमम मान के चल रही हूँ, अगर 2 आवर्स है तो तुम देखो फिर तुम कहाँ से इतना टाइम निकालोगे। तुम्हें रिवाइज भी करनी है अपनी चीज़ें। और कुछ बच्चों की जिनकी 11th बर्बाद हो गई है, उन्हें अपना 11th पे ज़्यादा एम्फेसिस देकर रिवाइज करना है। तो एट द एंड तुम्हें नहीं मिलेगा चीज़ों के लिए टाइम, तो तुम्हें अपनी चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट तो बिल्कुल भी नहीं करना है। जो चीज़ें तुम्हें करनी है आज, वो तुम्हें आज ही फिनिश करनी है। उसके बाद देखो तुम क्या क्या कर रहे होंगे। सबसे पहले तुम अपना लेक्चर अटेंड करोगे, जो भी तुम्हारा ऑफलाइन ऑनलाइन जहाँ पे भी तुम रिसोर्स फॉलो कर रहे हो अपना, वो तुम अपना लेक्चर अटेंड करोगे। उसके बाद तुम अपने नोट्स प्रिपेयर करोगे। और मैं देख रही हूँ यार, बच्चों ने नोट्स में NCERT के पूरी पूरी पेजेस छापे हुए हैं। तो तुम्हें अपने नोट्स जितना कंसाइज फॉर्म में प्रिपेयर कर सको ना, उतना कंसाइजली प्रिपेयर करो, बिकॉज दीज नोट्स विल हेल्प यू टू रिवाइज एट द एंड। जब तुम्हारा नीट में सिर्फ 1 महीना बचा होगा तो तुम पूरा NCERT पढ़ने थोड़ी बैठोगे वापस से। तुम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ग्रास्प करोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करोगे। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हारे नोट्स ऐसे होने चाहिए कि बस मैम मैंने एक चैप्टर को 20 मिनट में रिवाइज कर दिया, दैट्स इट। उसके बाद अब तुम NCERT को थोरोली पढ़ोगे। नोट्स बनाने के बाद अब तुम NCERT की बहुत बहुत डीप रीडिंग लोगे। कोई भी डायग्राम, कोई भी कोई भी NCERT में अगर केमिस्ट्री की बात करूँ तो मैं कोई भी फॉर्मूला, कोई भी तुम्हारी पिक्चर बेस्ड, कोई भी तुम्हारा कुछ भी, एक भी लाइन NCERT की स्किप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में तुम्हें NCERT इंटेक्स्ट और NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और ये सब हो जाने के बाद अब तुम सॉल्व करोगे प्रीवियस 25 to 30 ईयर्स के PYQs। दिस इज मस्ट एंड शुड, दिस एवरी नीट एस्पिरेंट शुड डू। तुम्हारे पास पिछले 30 सालों की PYQ वाली बुक होनी चाहिए, तो जिससे कि तुम अपने पिछले 30 सालों के PYQs प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। उसके बाद तुम्हें प्रैक्टिस करनी है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। सपोज तुमने आज NCERT के 10 पेज पढ़े, तो तुम्हें एटलीस्ट उन 10 पेज के तुमने क्वेश्चन किए, तभी तुम्हें पता चलेगा ना। अब तुम पढ़े जा रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा तुम्हें याद कितना हो रहा है, तुम्हें रिकॉल कितना हो रहा है। तो ऐसे घोड़े चाल वाली पढ़ाई नहीं करनी। अभी वक्त है कि हम स्मार्टली पढ़ाई करें इस 1 साल में, ताकि हम बाकी बच्चों से आगे निकल पाए। तो देखो, अब हमें ज़रूरत है NCERT बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की, जहाँ पे वर्ड बाय वर्ड NCERT से क्वेश्चन फ्रेम्ड हो, हमें पता चले कि कैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। अब NCERT अपडेट हो गई तो अपडेटेड NCERT के ऊपर क्वेश्चन हो। तो यार देखो, अब तुम्हारा डेली टारगेट क्या होना चाहिए, कैसे तुम्हें बायोलॉजी को अप्रोच करना है। तुम्हें हर दिन 15 से 20 पन्ने पढ़ने हैं अपनी NCERT की बुक के, ठीक है। मैं मान के चल रही हूँ आइडियली मिनिमम 15 पेजेस तुम्हें पढ़ने ही पढ़ने हैं NCERT के। NCERT के 15 पेजेस पढ़ने के बाद अब तुम आओगे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। अब तुम पूछोगे मैम हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, ठीक है। बहुत सारे ऑनलाइन कोचिंग है, ऑफलाइन कोचिंग है, हम किसके मॉड्यूल फॉलो करें, क्या फॉलो करें। देखो, मैंने तुम्हें PYQs बता दिया, वो तो तुम्हें करनी है। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बात करना है तो देखो, मैं तुम्हें एक ऐसा
वन स्टॉप सोल्यूशन बताने वाली हूँ कि जिससे तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि वहाँ पे जो है ना एनसीईआरटी के अपडेटेड वर्जन के ऊपर क्वेश्चन है। तो देखो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और तुम्हें नीट प्रेप का एसेंशियल ऐप डाउनलोड कर लेना है। जब तुम प्ले स्टोर पे जाओगे तो तुम्हें ऐसा कुछ ऐप दिखेगा, तुम इसको जो है वो डाउनलोड कर लोगे। उसके बाद तुम यहाँ पे जो एनसीईआरटी अभ्यास बैच है उसमें एनरोल कर लोगे। ये बैच स्पेशली नीट 2025 स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो देखो मुझे पता है बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, सब में कोचिंग के जो मॉड्यूल्स चलते हुए आ रहे हैं वो बहुत पुराने चलते हुए आ रहे हैं, ठीक है। कोई भी अपडेट नहीं करता है अपने, सिर्फ जो भी थोड़े बहुत पीवाईक्यूज होते हैं वो ऐड कर देते हैं, बाकी एज सच कोचिंग मॉड्यूल्स में कोई अपडेट नहीं होता है। लेकिन जो अभ्यास बैच है इसमें जो भी क्वेश्चन है वो न्यू एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी सबको फॉर्मुलेट करके यहाँ पे क्वेश्चन बनाए हुए हैं। और यहाँ पे सपोज करो तुमने आज पेज नंबर 22 से पेज नंबर 27 तक के क्वेश्चन मतलब पेजेस रीड करे हैं, तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, इन पेजेस के ही बुकमार्क करके इन पेजेस को ही फिल्टर करके अपने क्वेश्चन चूज कर पाओगे। तो तुम्हें यहाँ पे पेज वाइज फिल्टर का स्पेशल फीचर मिलेगा। तो सपोज मैंने आज यहाँ से यहाँ तक पेज पढ़े, उसके बाद मैंने अपने इन पेजेस को फिल्टर किया और मैंने अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस में तुम्हें हर तरीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगे, मैचिंग टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ पे तुम्हें ओल्ड एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। साथ ही में अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आता तो तुम्हें स्पेशल बुकमार्क वाला फीचर भी यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें मैं बताना भूल गई कि लेबलिंग और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो कि हमारे बहुत आने की जो है प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो तुम्हें वो वाले क्वेश्चन भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है कि मैम हमें पता कैसे चलेगा कि एनसीईआरटी की किस लाइन से क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसके लिए यहाँ पे तुम्हें अनोटेटेड एनसीईआरटी मिलेगी, जिसमें एनसीईआरटी में मार्क्ड होगा कि ये इस लाइन से एनसीईआरटी में इस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब तुम्हें पूरी मार्क्ड एनसीईआरटी मिलेगी, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें अब ये डाउट आ रहा होगा कि यार मैम अब हमारा कोई क्वेश्चन गलत हो गया सपोज, तो हमें पता कैसे चलेगा कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो तुम्हें हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड ऑडियो एंड वीडियो एक्सप्लेनेशन मिलेगा। सपोज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें ऑडियो देख के समझ नहीं आया, तो तुम उसके वीडियो सोल्यूशन पे जंप कर सकते हो। तो बहुत अमेजिंग फीचर्स है गाइज। एंड ये जो ऐप है जो तुम्हारा बैच मिलने वाला है ये तुम्हें मिलेगा 3499 में, एंड 3 days का रिफंड है। अनलिमिटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो 3 दिन तक, कुछ भी समझ नहीं आता है या फिर कुछ भी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें नहीं ज़रूरत है ऐप की या फिर बैच की, तो फिर तुम जाके अपना मतलब रिफंड ले सकते हो 3 दिन तक। उसके लिए शायद तुम्हें मेल करना होगा, तो तुम्हें रिफंड पॉलिसी है 3 दिन की। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें ये वाले जो मॉड्यूल्स है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के मॉड्यूल्स भी मिले, तो यार उसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा थोड़ा सा पे करना होगा 5499। तो तुम्हें इसमें जो भी टोटल जो है तुम्हारे 8 मॉड्यूल्स मिलेंगे एंड 50 OMR शीट्स मिलेंगे, तो यार वो भी तुम देख सकते हो। अब मुझे तुम ये स्ट्रैटेजी के लिए प्रॉमिस करोगे कि मैम हाँ हम हर दिन 15 से 20 पेज एनसीईआरटी के पढ़ेंगे और साथ में उनके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट तुम्हें हर 14th डे पे एक मॉक टेस्ट देना है, लाइक फोर्टनाइटली तुम्हें एक टेस्ट देना जरूरी है, बिकॉज देन ओनली यू विल बी एबल टू एनालाइज कहाँ पे तुम गलतियाँ कर रहे हो। और अपना सैटरडे संडे का दिन ऐसा रख लो कि सैटरडे संडे में तुम पूरा दिन पढ़ रहे हो, लेकिन रात में तुम 2 से 3 घंटे अपना रिविजन को दे रहे हो, बिकॉज रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम नया पढ़ते रहोगे बट जब तक तुम रिवाइज नहीं करोगे तुम्हें अप्रोच नहीं पता चलेगी कि ऐसे करना है, बिकॉज पढ़ते तो सब है यार, लेकिन जो जितनी ज़्यादा बार रिवाइज करता है उसका ही सिलेक्शन होता है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि हम नीट को बोर्ड्स के साथ कैसे करें, हम तो 12th का बोर्ड देने वाले हैं, हम कैसे टैकल करें। तो देखो बोर्ड्स में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सेम आता है, बस फिजिक्स में तुम्हें थोड़े बहुत डेरिवेशंस एक्स्ट्रा करने हैं, बाकी बस तुम्हें थोड़ी सी इंग्लिश एक्स्ट्रा पढ़नी है, बाकी तो सब एनसीईआरटी बेस्ड ही है, तो इजीली हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। अपना कोचिंग को फॉलो करो, लास्ट में बोर्ड से 1 महीना पहले अपनी चीज़ें देख लेना, यू विल डेफिनेटली स्कोर गुड इन बोर्ड्स एज वेल, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि मैम हम कोचिंग क्लासेस करें, स्कूल जाएं, क्या करें। तो मोस्टली जो भी कोचिंग में एनरोल्ड होते हैं बच्चे वो मोस्टली डमी स्कूल्स में जाते हैं, एंड आई डोंट थिंक सो कि तुम्हारा स्कूल इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा कि 11th-12th में अटेंडेंस के बेसिस पे तुम्हें कुछ ऐसा इशू होगा, क्योंकि मेरे स्कूल में तो ऐसा सच नहीं था कि एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है अटेंडेंस का, अगर तुम वो फुलफिल करते हो। वैसे भी 12th क्लास में बहुत कम बच्चे जाते हैं, तो ये सब चीज़ें कैन बी मैनेज्ड यार। अब मैं बताती हूँ तुम्हें बुक्स टू फॉलो। देखो इसके ऊपर मैं एक बहुत डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इस वीडियो में सारा बता पाना इज़ नॉट पॉसिबल कि क्या तुम्हें बुक्स फॉलो करनी चाहिए, बट मैं तुम्हें इतना बोलूँगी कि एनसीईआरटी फॉलो करनी है और PYQs 30 ईयर वाली बुक फॉलो करनी है, और DPP के लिए जो मैंने तुम्हें बताया वो फॉलो करना है। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम टाइम टेबल क्या फॉलो करें।
तो ये जो टॉपिक्स है ना, मैं उनको थोड़ा ब्रीफली इस वीडियो में ले रही हूँ, इन पे मैं कंप्लीट डिटेल में वीडियो अपलोड करूँगी। तो देखो, तुम्हें क्या करना है, जल्दी उठना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग सो यू हैव अ एंटायर डे टू गो एंड एंटायर डे टू प्लान स्ट्रैटेजिकली। अगर तुम, मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम रात में देर तक पढ़ भी लो, बट जब तुम सुबह और वैसे भी कुछ बच्चे कोचिंग जाते होंगे तो सुबह जल्दी उठना तो लाइक इज़ अ मस्ट। तो अगर तुम रात में पढ़ रहे हो बहुत देर तक एंड फिर तुम सुबह 12-1 बजे उठ रहे हो, तो तुम्हें ऐसा लगेगा दिन तो पूरा निकल ही गया। तो तुम जल्दी से 5 बजे उठने की कोशिश करो, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करो। जब तुम सुबह उठोगे ना, तो तुम्हें एक अलग ही ऑरा, अलग ही एनर्जी फील होगी। उसके बाद स्लॉट वाइज स्टडी करो कि 3 घंटे का मैंने एक स्लॉट लिया है। उसके बाद छोटे छोटे मिनी ब्रेक्स लो, अपने आप को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रखो एंड प्लान योर डे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ते समय, मैंने वही बोला कि पढ़ते समय हमें घोड़ा भेड़ चाल नहीं चलनी है, हमें स्मार्ट स्टडीज़ करनी है। हमें अपनी अप्रोच लगा के, अपनी जितनी भी हमारी बुद्धि है ना, सारी यहीं पे लगा दो। कोई सोशल मीडिया कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें हैं, अपने जितना भी दिमाग है ना, एक जगह कंसंट्रेट करके चलो। कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसी से चैटिंग करने की अब 1 साल के लिए ज़रूरत नहीं है, जब तक तुम्हारा नीट 2025 क्लियर नहीं हो जाता है। तो सबको टाटा बाय बाय बोल दो। एंड दिस इज़ ये चीज़ है कि कोई ना कोई तुम्हारी लाइफ में अगर डिस्ट्रैक्शन कर रहा है तो प्लीज़ उसको भगा दो अपनी लाइफ से। एंड अभी सिर्फ तुम्हारा एक ही फोकस होना चाहिए, दैट इज़ नीट 2025। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप यू लाइक द वीडियो। सो बाय बाय।